बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान की बस तैयारी शुरू कर दी थी मैंने एक दिन पहले ही खीर बना के। अम्मा ने कहा कि नहीं है ना, खीर बनाओ, सहरी है ना खीर से करना अच्छा लगता है, और पहले रोज़े में तुम भले खीर खाओ और बाद में तुम कुछ भी खा लेना। तो मैंने कहा इतना मीठा खा ही नहीं जाता है, तो अम्मा बोली नहीं खीर खाना, क्योंकि नाना बनाते थे खीर। अभी धोई है ना तो बस। नाना जब पूरे महीने में खीर ही बनती थी और सब है ना सहरी खीर से ही करते थे वहाँ पे हमारे नाना के यहाँ। तो अम्मा ने कहा नहीं खीर बनाओ तुम। तो बस अभी हम खीर से ही सहरी कर रही हूँ मैं। वरना मैं ना पहले जब गर्मी होती थी तो मैं ना पराठा कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ चाय पीती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी ना, सही है ना। तो मैं चाय और से ही और ब्रेड या बिस्किट ले लेती, पराठा नहीं खाती थी। तो अभी मैं थोड़ा मौसम सही है तो मैं पराठा ले रही हूँ चाय खीर के साथ, और चाय पी रही हूँ। बस इतना ही, मैं हल्की फुल्की सहरी करना शुरू से ही पसंद रखती हूँ, क्योंकि सहरी भी हल्की है और रोज़ा भी इफ्तार हल्का ही करती हूँ मैं, इतना भारी नहीं लेती हूँ मैं। तो बस खीर मैं तैयार कर रही थी और अम्मा को मैंने बताया था कि आप है ना थोड़ा चीनी को ना थोड़ा चम्मच चला दें, मैं चीनी डाल ऐड कर देती हूँ इसमें। तो इसको ना फाइनल करके मैं रख दूँगी। फिर मैंने नमाज़ अदा की थी और नमाज का वक्त हो रहा था उस टाइम, और ये सहरी की है, सहरी में मैं चाय बना रही हूँ और पराठे बनाए थे। और बस खीर भी थोड़ी मैंने हल्की सी गुनगुनी थोड़ी गर्म की थी, ठंडी थी ना, तो मौसम ऐसा ही है, ठंडा भी कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी कोई वायरस हो रहा है फिर ना रोज़े छूट जाएं। तो बस मैं ना थोड़ा एहतियात करती हूँ ठंडी चीज़ों से, हर तली हुई चीज़ से, सब कुछ से बहुत ज़्यादा मैं एहतियात रखती हूँ इस चीज़ पे। पहले मैंने इसको थोड़ा हल्का गुनगुना किया था, फिर दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया था, और चाय भी बन रही थी साथ में। अब ये सही है तो हम 2 जने करते हैं बहन भाई, और अम्मा और अब्बा नहीं रखते हैं रोज़े, क्योंकि अम्मा के ना थोड़े मसले हैं, शुगर का है, डाइ और ब्लड प्रेशर है, और दूसरी भी उनकी तकलीफ़ है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने उनको सख्त मना कर रखा है, वो नहीं रख सकती। हालांकि वो पहले पूरे रोज़े रखती थी, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ती थी। और अब्बा के है थोड़ा दूसरा मसला दाँत का, कि वो पानी की कमी होती है तो उनके हाथों में ना खुजली और दाँत हो जाते हैं, तो अब्बा भी नहीं रखते। तो बस हम 2 जने रखते हैं, तो बस हमारी सहरी यही अच्छा नहीं हल्की लगा फुल्की शराब। होती है। अरे तो बस अल्लाह का शुक्र, ये भी बहुत बेहतरीन है, हल्की फुल्की नहीं है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। घी है, पराठे हैं घी से चुपड़े हुए, और क्या चाहिए। तो बस मैंने सहरी कर ली थी, मैं उठी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा होता नहीं है। फिर हमने बनाया था, पहले रोज़े को स्टू बनाया था, हम लेके आ गए थे गोश्त। तो अम्मा बोली, पहले हमने आलू आलू खा खा के परेशान हो गए थे। तो हमने कहा कि स्टू बना लेते हैं, और साथ में हमने मदिरा भी काट के ना फ्रीज़ में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो हमने स्टू बनाया था पहले रोज़े में, और ये टमाटर लेके आई थी मैं, टमाटर इसमें डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया छबरी भी फ्रीज़ लेके आई में। थी और नई, ये तो स्टू मैंने कहा इसमें ना सारे की रख देती तैयारी हूँ, कर थैली रही में हूँ ख़राब मैं। हो जाते हैं, तो बस इसमें ये रख दिए सारे थे। खड़े और मसाले में इसमें माशाल्लाह काली मिर्च बहुत है बहुत और बड़ी बरकत वाला इलायची महीना है, है, जावित्री रहमतों वाला जायफली, महीना सब है। तो पहले बस ऑयल में थोड़ी सी डालती भी हूँ। और चीज़ ये तो होती मैं है ना पहले तो उसमें रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है। दे और चुकी माशाल्लाह हूँ। फ्रिज इतना भर गया है कि फ्रिज में ना जगह भी नहीं आ रही थी, और हालांकि भी ऐसा कुछ सामान भी नहीं है, पर फिर भी अल्लाह की रहमत है, बरकतें हैं। तो बस क्या कहने इस महीने के, और इस महीने में कितना नूर होता है, कितनी बरकतें होती है बेशुमार, कि बस दिल चाहता है कि ये ज़िंदगी में पूरा साल रहें, और पता नहीं अगला साल नसीब हो ना हो अपने को। तो इस दुनिया से कितने लोग चले गए हैं। मेरी खाला चली गई है जो बहुत आलिम थी और इतनी नेक थी, कि बस मैं उनसे हर बात शेयर करती, हर बात, उनसे कोई मसला होता तो उनसे मैं पूछती थी। खाला ये तो इतना अच्छा मुझे समझाती थी कि बस मैं क्या बताऊँ। तो उनका जाने का मुझे बड़ा दुख है। पिछले साल मैंने उनको फ़ोन किया, वो वॉइस भेजी, खाला ने शबो न रमज़ान के बाद बात करेंगे अपन आराम से, और हमारी बात ही नहीं हुई, बस हमारी वॉइस पे बात हुई, उसके बाद बात ही नहीं हुई खाला से मेरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। और एक अम्मा की बहन बनी हुई थी, उनकी भी
उनका भी इंतकाल हो चुका है, तो बस दुनिया से चले गए हैं। तो मैंने अम्मा को यही बोला था कि अगले साल अपने साथ कौन कौन था और कोई नहीं है। तो अम्मा बोली अपन भी एक दिन नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है बस इस साल जो इबादत का वक्त है और रहमतों का है ये रमज़ान, तो बस इबादत कर लें और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। क्या पता अगला साल अपने को देखना नसीब हो ना हो और अपन इस चीज़ से महरूम रह जाएं। और सबकी अल्लाह पाक इबादत कबूल करे और खुशू व खुशू से नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें, तस्बीहात पढ़ें। तो बस यही चीज़ें होती हैं इसमें। और इतना ये अपन सारा सारा दिन खाना बनाने में और बाज़ार में लगा देंगे तो फिर इबादत किस टाइम करेंगे। तो बस इतना हो सके ना उतना अपनी इबादतों में लगाएं। और खाना पीना भी अपनी जगह है, पर थोड़ा अपन उसमें टाइम बहुत चले जाता है अपना खाने पीने में, तो जल्दी उसको निपटा लें और इबादत के लिए बैठ जाए, क्योंकि ये वक्त चले गया तो वापस नहीं आता है। ये वक्त जाने के बाद फिर अपन पछताते रहते हैं कि अपनी इबादत नहीं। खाना पीना अपन आम दिन में भी कर सकते हैं और दूसरे दिनों में भी कर सकते हैं, ईद के बाद भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि बस अपन इस पूरे महीने में ना इबादत को लगाएं। वक्त अपना खाना पकाना अपना पूरा ज़िंदगी है, खाना खाना पकाना, बस अपनी मग़फ़िरत करवा लें और अल्लाह को मना लें। और वैसे तो अपन खुद बहुत गुनाहगार हैं, अपने आप को समझते हैं। बस अपनी अल्लाह ताला अपनी सबकी दुआएं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और देश तो तैयार हो गया और साथ में मैं कीमा ले आई थी, तो कीमे का भी मैंने ना एक कोफ्ते का मसाला बना के साथ में ही रख दिया था, क्योंकि कांदे की जो पत्ते वाले प्याज होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने उसको ना रख दिया था करके। और बस फिर मैं नमाज़ पढ़ने का टाइम हो रहा था, नहीं मैं असर का टाइम हो रहा था, रोज़ा तस्बीहात में थी। तो बस है ना फिर मैंने फटाफट से ना दस्तरखान लगाया, दरी बिछाई, क्योंकि अभी आज ज़मीन थोड़ी ना ठंडी है। तो मैंने पहले फ्रीज से निकाल दिया था इनको, बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो गए थे। तो बस फिर मैंने दुआ मांगी रोज़ा इफ्तार करने से पहले। और उस टाइम कितना अच्छा लगता है रोज़ा खोलने के टाइम, कि कितना नूरानी टाइम लगता है और दिल चाहता है कि बस वक्त रुक जाए। और सहरी में भी इतनी चहल पहल होती है, बच्चों का शोर होता है, इतना उधम होता है। खा लूँ तो बस हमारा तो ये इफ्तारी थी। और ठंडा रूह अफ़ज़ा था तो मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि अभी है ना खांसी के और इसलिए, और थोड़ा मीठा मैं है ना अवॉइड कर रही हूँ हर चीज़ पे। अम्मा की भी शुगर है तो फिर पीने में आ जाता है तो नुकसान होता है। तो जहाँ तक हो सके ना तो मैं इन चीज़ों से बचती हूँ। तो बस उस टाइम ये हुआ रोज़ा खोलने के टाइम कि है ना मस्जिद में से एक थोड़ी सी सीटी बजा के उन्होंने छोड़ दी। तो मैंने सोचा रोज़ा खोलने क्या पता मैंने गलती से नहीं बजा दी, क्योंकि पहले थोड़ा लोग बजाते थे और अब मैं थोड़ी सी लोग बजाते थे, तो थोड़ा टेंशन में आ गई मैं कि क्या करूँ। पर नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने रोज़ा भी खोल लिया। फिर अम्मा की ने और ये टमाटर मैंने अपने शौक़ से काटे थे, पर मेरे खाए नहीं जा रहे थे टमाटर, तो ज़्यादा गर्म नहीं हुए। तो रोज़ा इफ्तार ना मैं धीरे से ही करती हूँ और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो स्टोव भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल ही है ना मतलब मिर्च मसाले एकदम लाइट लाइट थे कि आप है ना रोज़े से खा सकते हैं। तंदूर की रोटी रखी थी तो उसके साथ हमने कहा ये तंदूर की रोटी रखी है, इसके साथ ही खा लेते हैं। और माशाल्लाह नरम थी रोटी, अच्छी थी, फ्रिज में रखी हुई थी, तो हमने उसी के साथ स्टू खा लिया। फिर बस उसके बाद खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, फ़ौरन 15 मिनट बजते हैं और इशा की अज़ान हो जाती है। तो बस हमने फिर चाय भी पी थी और चाय पी के बर्तन धो के हम फ्री हुए, तो अज़ान हो गई और अज़ान हुई, तरावी पढ़ के और सो गए। तो बस आप लोगों को दुआ में याद रखना मुझे, और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह जो भी हमारा आज रोज़ा इफ्तार का रूटीन रहेगा सहरी का, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।